हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद तो हमने जो पहले वीडियो अपलोड कर चुका है, जो सेट वन है किरण पब्लिकेशन का, वो आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। वो बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 17 दिसंबर को, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप वीडियो में बने रहिए और टाइम टू टाइम आप इस सेट्स को प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आप अपने परीक्षा में जो अपने अंक है उसको सुनिश्चित करके आप रिजल्ट को बना सकते हैं। तो आज हम दूसरा सेट लेकर के आए हैं जो आप लोगों के लिए, और इसी तरह से सेट कंटिन्यू आता रहेगा। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम, जो वनीज आईएएस का टेलीग्राम है, उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप वहां जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप नए जो है व्यूवर है और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप और भी वीडियो है तो उसको जा कर के देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी कोई फर्दर वीडियो आने वाला होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी तैयारी में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यहूदी धर्म का और सिंटोइज्म धर्म का, हिंदू धर्म का और ईसाई धर्म का। तो देख सकते हैं इसका जो आंसर है आप लोगों के लिए इसका आंसर जो तोराह है, नाम से ही लग रहा है तो ये यहूदी धर्म का है। तोराह जो है ये यहूदी धर्म का है। तो ये देख सकते हैं कि आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई। आप लोगों को भी पहले से ही पता है कि मैरी कॉम बहुत ही फेमस बॉक्सिंग चैंपियन थी, तो बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। तो ये देख सकते हैं कि इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, बॉक्सिंग से। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से और बास्केटबॉल से। तो जो ग्रीन पार्क है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो ये आप देख सकते हैं क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फोर्थ की बात करते हैं और फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। जीव मिल्खा सिंह, जीव को छोड़ दिया जाए, मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं। टेनिस, बिलियर्ड, शतरंज और गोल्फ। अच्छा, यहाँ पर मिल्खा सिंह तो एक तो जो धावक थे उनकी बात चल रही थी। यहाँ पर जीव मिल्खा सिंह है, तो ये जो है वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से, और देखना है कि ये किस खेल से संबंधित थे। तो हमें इसको देखना है। तो इसका आंसर जो फोर्थ क्वेश्चन है, इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है गोल्फ से। किससे जुड़े हुए हैं, गोल्फ से जुड़े हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की। भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने और कनाडा ने। तो पांचवे का जो आंसर है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेजबानी किया। नेक्स्ट हम छठे क्वेश्चन को देखते हैं और छठे क्वेश्चन पर हम आते हैं और छठे क्वेश्चन को हम देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है। फ्रांस में, यूएसए में, दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में। आप लोगों को पहले ही पता है कि जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है वो बुर्ज खलीफा है, और बुर्ज खलीफा कहाँ पर है, दुबई में है। तो बुर्ज खलीफा को आप देख सकते हैं। छठे क्वेश्चन का आंसर जो है तीसरा है, तो दुबई इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। दिल्ली, वाशिंगटन, वेटिकन शहर और ऑक्सफोर्ड में। तो ये जो सातवां क्वेश्चन का आंसर सेकंड, वाशिंगटन में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। नेक्स्ट हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क और लंदन। जो आप लोगों को भी पता है कि टोक्यो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, और इस शहर में बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसलिए टोक्यो इसका आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मुदरई। सॉरी, जो यहाँ पर मुदरई मिस्टेक से लिखा हुआ है, वैसे मदुराई होता है जो तमिलनाडु होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो इसको देख करके नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए जो है सेकंड है, कौन सा, बिहार। और बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु है, जो पटना में बना हुआ, पटना और हाजीपुर को कनेक्ट करने का काम करता है, उसी को जो है माना जाता है। लेकिन अभी के टाइम में, वर्तमान के टाइम में, असम में जो पुल है, उस पुल की लंबाई सबसे ज़्यादा माना जाता है, और जो गांधी सेतु है वो दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अपडेटेड नहीं है, तो आप लोग कृपया देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को तो हमारे हिसाब से जो है बोगी बिल है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, तो आप एक बार अपडेट कर लेंगे।
नेक्स्ट हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं और 10th क्वेश्चन में है हमारा, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है कॉफ़ी, चाय, गेहूं और गन्ना। जो सर्वाधिक उत्पादित फसल जो है वो कौन सा उगाया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं 11th क्वेश्चन का थर्ड, क्या गेहूं उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि विदेशों में भी जो गेहूं के उत्पाद के ब्रेड हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, यूनान में, फ्रांस में, इंग्लैंड में और जर्मनी में। तो प्रथम ओलंपिक खेल जो हुए थे वो यूनान में हुए थे। कहाँ हुए थे, यूनान में हुए थे, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं। स्विट्स, एल्पेस और कोमानेसी और ओटो ने। तो जो 13वां क्वेश्चन का आंसर है, 13वां क्वेश्चन का आंसर कोमानेसी है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता है। अब अभिनव बिंद्रा किस खेल से रिलेटेड है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से रिलेटेड है, बॉक्सिंग से, शूटिंग से, कुश्ती से और वेट लिफ्टिंग से। तो जो आपका अभिनव बिंद्रा है वो शूटिंग से रिलेटेड है, तो ये देख सकते हैं कि शूटिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 15 क्वेश्चन को देखते हैं और 15 क्वेश्चन हमारा है, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है, हिरवानी, कुंबले, हरभजन सिंह और गुप्ते। तो ये आप देख सकते हैं और इसका जो 15 क्वेश्चन का आंसर है वो किसके नाम से है, हिरवानी के नाम से। टेस्ट की क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने की जो रिकॉर्ड है ये हिरवानी के नाम से है। 2014 के एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। अब ये 2014 ये मिस्टेक है, ये 2014 नहीं है, ये 2024 होगा, क्योंकि 14 तो कब का चला गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसको आप आप जो है इसको अपडेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ तो या 24 है या यहाँ करेगा नहीं, किया गया यहाँ लिखा ये होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो आप अपडेट कर लेंगे, तो जिससे कि आपको सहूलियत होगा। दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड और चीन। तो इस क्वेश्चन को मैं संदेह में डाल देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंगली ढूंढ करके कीजिएगा। अगर ये फ्यूचर का है तो उसके अकॉर्डिंगली कीजिएगा, अगर ये किया गया तो उसके अकॉर्डिंगली कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, तांत्या तोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और झांसी की रानी। तो आप लोगों को भी पता है कि जो 17 क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए वो झांसी की रानी होनी चाहिए, क्योंकि झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरता को प्राप्त हुई, और इसीलिए बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसीलिए इसका नाम प्रसिद्ध है। तो 18वां क्वेश्चन हम देखते हैं, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। अब गांधी जी ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, यंग इंडिया, पीपुल्स, नेशनल इंडिया, सैनिक। तो इनमें से अगर 4 ऑप्शन में से हम देखेंगे तो केवल गांधी जी का एक ही समाचार पत्र है, वो कौन सा है, यंग इंडिया है। तो ये आप देख सकते हैं, तो यंग इंडिया आंसर है इसका। नेक्स्ट हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहे हैं, गोखले और दादा भाई नौरोजी, तैयब जी और बनर्जी। तो ये आप देख सकते हैं 19वीं क्वेश्चन का जो आंसर है ये चौथा आंसर है, मतलब बनर्जी थे। नेक्स्ट हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है डॉलर, रुपी, रियाल और क्यात। तो ये आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है वो रुपीज़ है। क्या नाम है, रुपी है। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में रुपया ही बोला जाता है श्रीलंका में, तो ये आप देख सकते हैं रुपी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन हम देखते हैं, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, म्यांमार से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से और नेपाल से। किसकी बात पूछ रहे हैं, बांग्लादेश से बात पूछ रहा है। तो बांग्लादेश से किससे मिलेगा, एक तो श्रीलंका तो नीचे है, दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मिलने का। नेपाल उस पार है, यहाँ मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो बांग्लादेश की बात कर रहा है तो पाकिस्तान से तो मिलने की चांसेस ही नहीं है, तो ओनली किससे मिलता है, म्यांमार से मिलता है। नेक्स्ट, एशिया में होते हुए
भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की और रूस। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो हमारा तुर्की है, ये तुर्की एशिया में होते हुए भी क्या है, ये तुर्की एशिया में होते होते हुए भी ये यूरोपीय यूनियन का देश है। नेक्स्ट, यूरोपीय यूनियन में शामिल है ये। एशिया में कितने देश हैं? सबसे पहली बात है कि एशिया में कितने देश है, ये 24 जो 23वें क्वेश्चन का आंसर है, एशिया में कितने देश है? जो 47 है, 74 है, 37 है। तो एशिया में कुल मिलाकर के 50 देश है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? यूनियन कार्बाइड, यूनिलीवर, नोकिया, टोयोटा। देख सकते हैं कि ये टोयोटा कार की कंपनी है और ये नोकिया मोबाइल की कंपनी है। यूनिलीवर जो साबुन आबुन जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए है। तो कार्बन यूनिफाइड जो फर्टिलाइज़र की कंपनी थी ये उसके लिए जिम्मेदार है। और यहाँ कार्बन यूनिफाइड कंपनी थी जो फर्टिलाइज़र बनाते थे, पेस्टिसाइड बनाते थे, और वहाँ पर गैस लीक होने के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत हुआ था सभी लोगों का। हम 25वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? मुंबई में, त्रिवेंद्रम में, बेंगलुरु में और दिल्ली में। तो जो भारत का शहर है 25वां, तो हम इसका देखते हैं 25वां का आंसर दिल्ली में। सबसे ज़्यादा दिल्ली में, भारत का शहर दिल्ली में सबसे ज़्यादा दूसरे देशों मतलब दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने किस किस भारतीय नेता ने नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? राहुल गांधी ने, कपिल सिब्बल ने, सोनिया गांधी ने और प्रणब मुखर्जी ने। तो जो 26 का आंसर है वो कौन सा है? कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील है और कांग्रेस के नेता भी, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई थी? शम्मी कपूर, राज कपूर, देव आनंद और राजकुमार। तो ये आप देख सकते हैं 27वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका देव आनंद है। क्या है? 27वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका देवानंद है। कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर जो हिंदी है, अंग्रेजी है, तमिल है, तेलुगु है। तो जो कोलावेरी जो गीत थी वो किस भाषा में थी? तो 28वें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का है तमिल में, कोलावेरी डी। ठीक है। नेक्स्ट हम 29 क्वेश्चन देखते हैं। एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? पब्लिक, प्रिवेंशन, पैसेंजर और पर्सन। तो 29 क्वेश्चन का आंसर क्या है? पैसेंजर के लिए आता है, क्योंकि पैसेंजर का स्टेटस होता है ये और उसके हिसाब से हम ये होता है। तो हम अब 30वां क्वेश्चन देखते हैं और 30वां क्वेश्चन पर हम आते हैं। प्राइड एंड प्रिजुडिस इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? रोलिंग, ऑस्टिन, शॉ और डॉयल। ठीक है। तो 30वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो किसके द्वारा है? ऑस्टिन के द्वारा। जो प्राइड एंड प्रिजुडिस लिखा गया है ये ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। ये जाने माने उपन्यास है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? खुशवंत सिंह, महात्मा गांधी, चेतन भगत, मुल्क राज आनंद। तो जितने भी नंबर वाले गाना है, जितने भी नंबर वाले कहानी है, नंबर वाले किताबें हैं, तो नंबर वाले किताबें किसके हैं? चेतन भगत का। चेतन भगत का जैसे द लास्ट रूम, द रूम नंबर 12, इस टाइप के बहुत सारे इसके जो कहानी है वो कहानी इसके नंबर से रिलेटेड है। तो जितने भी नंबर से आए और अगर चेतन भगत वहाँ पर दे रखा है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर आप चेतन भगत ही लगाएंगे। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए लिखा गया गाना है? किसके लिए लिखा गया नाम है? तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। सोनिया गांधी, अप्राह विनफ्राई, सुषमा स्वराज और एंजेलिना जॉली। तो 32वां क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए जो है आप्राह विनफ्राई का है। किसका? आप्राह विनफ्राई का। नेक्स्ट हम देखते हैं 33वां क्वेश्चन। नेक्स्ट हम 33वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस, विनायक सेन, नीरा राडिया और जगन मोहन रेड्डी। जो 33 क्वेश्चन का आंसर है क्या होना चाहिए? तो मोहम्मद यूनुस 33वें क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम 34 क्वेश्चन को देखते हैं। महामाना के नाम से
महामाना के नाम से था? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक। तो जो 34वां क्वेश्चन है इसके लिए मदन मोहन मालवीय आंसर है। कौन सा? मदन मोहन मालवीय है। महामना के नाम से इन्हें ख्याति प्राप्त थी। नेक्स्ट हम 35वां क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 35वां क्वेश्चन है। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? बम्बई में, पुणे में, हैदराबाद में और दिल्ली में। जो 35वां क्वेश्चन का आंसर है तो आपका पुणे आंसर है, और पुणे में ही क्या हुआ था? जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं 36वां क्वेश्चन। कंपनी रिचर्ड इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? कंपनी रिचर्ड इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? चलचित्र, ब्लैकबेरी, गोल्फ इक्विपमेंट और फिएट कारें। ठीक है, फिएट कारें। तो ये आप देख सकते हैं 36वें क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों के लिए ब्लैकबेरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम 37वां क्वेश्चन देखते हैं, और 37वां क्वेश्चन को की आंसर हम देखते हैं कि सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्ति की गई थी? सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्ति की गई थी? 2010 में कॉमनवेल्थ खेल, 2G स्कैम घोटाला के लिए, आदर्श सोसाइटी घोटाला के लिए और लवासा शहर कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो जो 37वें का आंसर है वो कौन सा आंसर है? फर्स्ट टू, जो 2010 में खेलगांव में दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उस गेम की देखभाल के लिए सुंगलू समिति का गठन हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारा अब नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, और 38 क्वेश्चन को हम देखते हैं। नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है? भारत में, फ्रांस में, इटली में और USA में। तो जो 38 क्वेश्चन का आंसर है, 38 क्वेश्चन का क्या है? नियाग्रा फॉल्स USA में है। नियाग्रा फॉल्स मतलब नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। फॉल्स को यहाँ पर क्या लिख रखा है? जलप्रपात लिखते हैं, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम देखते हैं 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में हम देखते हैं भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। जो भारतीय वायुसेना है उसका आदर्श वाक्य क्या है? टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। क्या है? टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, फ्लाई हाई, सर्व विद प्राइड, सर्व द नेशन। तो जो 39 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है टचिड द स्काई विद ग्लोरी। टचिड द स्काई विद ग्लोरी इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 40वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन ब्रिक है BRIC राष्ट्र नहीं है? ब्राज़ील, रूस, चीन, ब्रिटेन। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, चीन और ब्रिटेन। तो 40वें क्वेश्चन का आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने लगभग 3-4 साल पहले ही ब्रिक्स से अपना कनेक्शन हटा लिया था और बोला कि मैं ब्रिक का सदस्य नहीं हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 41वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है नीम, बरगद, आम और ताड़। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 42वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है 3 शेर, 4 शेर, 1 मोर और 2 हाथी। तो कौन सा है? 3 शेर वाला है, क्योंकि 4 शेर होता है उसमें, लेकिन दिखता कितना है? 3 शेर ही दिखता है। ठीक है, तो आप 4 शेर से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि 1 शेर पीछे की तरफ होता है, तो वो चौथा वाला शेर दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा है 43वां क्वेश्चन। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसके लिए जो आंसर है 43वीं के जो आंसर है 43वीं के आंसर कौन सा है? 2 मतलब मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट हम देखते हैं 44वां क्वेश्चन। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? महात्मा गांधी, रहमत अली, जिन्ना, माउंटबेटन। तो इसका जो आंसर है 44वीं का आंसर कौन दिया था इसमें? रहमत अली ने इनको क्या किया था? रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था। 45वां देखते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में की गई थी, ये आप लोगों को पता ही होगा। भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? अध्याय की बात चल रही है, तो भारतीय संविधान में जो अध्यायों की संख्या है वो कितना है? 22 अध्याय। अध्याय का मतलब भाग। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अध्याय का मतलब क्या है? भाग। इतने भागों में बटा हुआ है। ठीक है,
तो वैसे वर्तमान टाइम में ये 25 भागों में बटा हुआ है, लेकिन ये मूल संविधान 22 भाग में थे, तो यहाँ से आप अपडेट कर लेंगे। अगर आपका 25 अगर ऑप्शन में दे रखा है तो वर्तमान का परिप्रेक्ष्य में 25 आंसर सही होगा, तो आप उन लोगों को उनको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 47वां क्वेश्चन। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? 2005 में, 2010 में, 2011 में और 1977 में। तो ये आप देख सकते हैं 47वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2005 में दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया था। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की गई है, मतलब कौन से आर्टिकल स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जो 48 है, 48 का आंसर कौन सा? आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49th। आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ, किस वर्ष? 2005 में, 2010 में, 2000 में और 2007 में। तो जो हमारा 2005 है, 2005 में ही आरटीआई कानून को पारित किया गया था, तो ये आप देख सकते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आप 50वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर लोकसभा और लोकसभा में विपक्षी नेता। तो जो स्पीकर है, स्पीकर ही क्या करता है? भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, और ये अध्यक्षता राष्ट्रपति की अनुमति से बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्ष हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर ही होता है। हम 51वां क्वेश्चन देखते हैं। 51वां क्वेश्चन में क्या है? भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घकाल रहा? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी और अब्दुल कलाम। तो 51वें क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा, 2 बार ये राष्ट्रपति चुने गए। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां, 70वां, 60वां और 57वां। तो देख सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज को लागू किया गया था, संवैधानिक दर्जा भी दिया गया इसी में। नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? जो नमक की सर्वाधिक उत्पादक करता है वो कौन सा राज्य है? तो वो चौथा गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने आंदोलन नमक के लिए कहाँ किया था? गुजरात में किया था, तो इसलिए गुजरात ही आंसर होना चाहिए। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, किसका? तांबे का, लेड का, माइका का और जिंक का। तो जो 54वें क्वेश्चन का आंसर है, तो माइका का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भारत है। 55वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो 55वां क्वेश्चन हमारा कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत में योगदान है? तो इसका जो कितना प्रतिशत में योगदान है? 25%, 50%, 12% और 60%। तो जो 55 का आंसर है वो आप देख सकते हैं 25% है। नेक्स्ट, भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या कितनी है? तो 56वां क्वेश्चन का आंसर है कि भारत में रेलवे की लगभग जो संख्या है वो संख्या कितनी है? 7000 के आसपास है। रेलवे स्टेशन की जो संख्या है वो कितनी है? 7000 के आसपास। हम 57वां क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी सिंगोल, पणजी, इम्फाल और शिलोंग। तो ये आप देख सकते हैं 57वां क्वेश्चन का जो आंसर है, 57वां क्वेश्चन का आंसर है जो इम्फाल। आप लोगों को खुद ही पता है कि मणिपुर की जो राजधानी है वो कहाँ है? इम्फाल है। अब हम 58वां क्वेश्चन देखते हैं। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो जो आपका लखनऊ है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, इसको आपको नहीं भूलना है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ राजस्थान में, मुंबई में, वाराणसी में और उज्जैन में। जो सारनाथ स्तूप है वो कहाँ पर है? तो ये आप लोगों को देखना है, और ये इसका आंसर जो है, इसका आंसर है वाराणसी में। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 60 क्वेश्चन देखते हैं 60। जनजाति समूह मुंड कहाँ रहता है? पंजाब में, असम में, झारखंड में और केरल में। मुंड की बात चल रहा है तो कहाँ रहता है? मुंडा, इसी को बोलते हैं, मुंड को ही मुंडा बोलते हैं। तो ये कहाँ पर रहते थे? झारखंड में। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन देखते हैं। हो ची मिन शहर को को पहले कहा जाता था? सेइगोन, जायरे,
जायरे, अंगोरा और वेटाविकिया। तो जो 23 जो 61 का जो आंसर है वो 61 का आंसर कौन सा होना चाहिए? सेइगोन होना चाहिए। नेक्स्ट हम 62वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। आप लोगों को पहले से ही पता है, तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, 5.5 घंटा। नेक्स्ट हम देखते हैं 63 क्वेश्चन। फिनलैंड की संसद कहलाती है नेशनल असेंबली, कांग्रेस, संसद और सीनेट। जो फिनलैंड की असेंबली है, फिनलैंड की असेंबली को हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, याद रखना है हमेशा। 64 क्वेश्चन देखते हैं। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है लिली, मेपल, कमल और गुलाब। जो यूके की राष्ट्रीय पुष्प है, क्या क्या है? लिली है, मेपल है, कमल है और गुलाब है। तो 64वें का जो आंसर है वो कौन सा है? गुलाब है। गुलाब को यूके की राष्ट्रीय फूल माना जाता है। नेक्स्ट, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है ईगल, गुलाब, सोने का शेर और तीतर। तो जो 65 का जो आंसर है वो 65 का आंसर क्या होना चाहिए? 3, सोने का शेर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोने का शेर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है इसमें 66। निम्न दो में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो 66 का जो आंसर है वो 66 का आंसर क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का जो बहुत ही ज़्यादा हरित गृह गैस के लिए जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आप देख सकते हैं। 67वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? नंदा देवी, काजीरंगा, बांदीपुर और नागरहोल। तो जो 67 क्वेश्चन है, जो नंदा देवी है, नंदा देवी का नाम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 68वां क्वेश्चन। लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, नेपट्यून के द्वारा और वोल्टन के द्वारा। तो ये आप 68वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, नेपियर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम 69 क्वेश्चन की बात करेंगे। और हमारा 69 क्वेश्चन जो है, PFS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है ग्राम, किलोग्राम, मोल और पाउंड। तो ये आप देख सकते हैं। 69वां क्वेश्चन का आंसर 4 है। 69वां क्वेश्चन का आंसर क्या है? पाउंड है। नेक्स्ट हम 70वां क्वेश्चन देखते हैं। 70वां क्वेश्चन, न्यूटन की गति के कितने नियम है? तो ये तो आप लोगों को आंसर बताने की जरूरत भी नहीं है, सीधा 3 आंसर मार्क करोगे। 68 और 70वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 71वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर की बात कर रहा है। तो 71वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हॉर्स पावर की बात कर रहा है, मतलब 746 हॉर्स पावर होता है, 746 वाट होता है। इसको आपको देख करके बिल्कुल भी याद रखना है। 72वां क्वेश्चन, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? बैगनी, नीला, हरा और लाल। तो आप 72वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और आंसर देख करके आप जज कर सकते हैं कि लाल वाला जो सबसे पहले होता है, लाल का लेवल। नेक्स्ट हम देखते हैं 73वां क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? ऊपरी और निचले, ऊपरी बिंदु की बात कर रहा है। 73वां क्वेश्चन में ऊपरी बिंदु की बात कर रहा है। 100 डिग्री, 180 डिग्री और 210 डिग्री, 210 और 90 डिग्री। तो जो 73 का आंसर है, 73 का आंसर कौन सा होना चाहिए? तो 73 का आंसर जो आपके हिसाब से तीसरा होना चाहिए, 210 डिग्री। 74वां, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है कितना है? कितना है? लेस देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 2,000 हर्ट्ज, लेस देन 200 हर्ट्ज, लेस देन 2 लाख हर्ट्ज। तो आंसर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 20,000 होना चाहिए, 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए। ये आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को हम सुन सकते हैं, ये आपको याद रखना है। 75वां क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इनमें बने होते हैं। किसमें बने होते हैं? 75वां क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों का है, 75वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? लेड में बने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 76वां क्वेश्चन। नेक्स्ट हम 76वां क्वेश्चन, सिरके में होता है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो 76 है, 76 का आंसर क्या होना चाहिए? 76 का आंसर होना चाहिए एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जल में घोलने पर विद्युत
का चालन नहीं करता है। लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चीनी। 77वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? चीनी। चीनी में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। अमोनिया, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और स्टील। तो जो 78वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? अमोनिया यूज होता है। क्या यूज होता है? अमोनिया यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 79वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 79वां क्वेश्चन, कांच को घोल सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये आप आंसर देख सकते हैं और आप गेस कर सकते हैं। जो 79 का आंसर है वो 79 का आंसर क्या है? 79 का आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो 80 का जो आंसर है वो कौन सा आंसर है? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। तो जो 81वां क्वेश्चन है, 81वां क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए आप लोगों के लिए वो आंसर होना चाहिए जल। किसमें? जल में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइकोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइकोलॉजी। पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? नेक्स्ट हम देखते हैं पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो शैवाल का, कवक का, बैक्टीरिया का और पादप का। तो जो 82 है, 82 का आंसर जो है, 82 का आंसर जो है क्या होना चाहिए? 82 का आंसर आपके हिसाब से शैवाल होना चाहिए। क्या है? शैवाल। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? जीवाणु में, विषाणु में, कवक में और पादप में। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं 83 क्वेश्चन का जो आंसर है, 83वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से जो आंसर है वो है कौन सा? विषाणु। नेक्स्ट, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है मानव, हिरण, चीता और बंदर। मानव, हिरण, चीता और बंदर। तो 84 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कौन सा है? चीता। आपको दिखता है कि हिरण के कंपैरिजन में चीता बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट 85वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन और एड्रीनेलिन और मेलाटोनिन। तो जो 85वें क्वेश्चन का जो आंसर है, 85वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? कि प्रोजेस्टेरॉन के कारण ही एग फॉर्मेशन होता है। तो ये आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 86वां क्वेश्चन, डीवीडी में वी का अर्थ होता है वैल्यू, वर्सेटाइल, व्हीकल और वेंचर। तो 86 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 86 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? वर्सेटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्सेटाइल होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 87 क्वेश्चन, रैम, RAM में ए किसके लिए आता है? एक्सेस के लिए, एनालिसिस के लिए, अकाउंट के लिए और एरिया के लिए। तो 87 क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा आंसर है? एक्सेस के लिए। किसके लिए? एक्सेस के लिए। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन है? आप लोगों को भी खुद भी पता है कि कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। तो 88 क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, कौन है? मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट हम बात करते हैं 89 का, बायोडीजल इससे बनता है। किससे बनता है? अल्कोहल से, सेल्यूलोज से, ऑयल से और घास से। तो हमारा जो 89 है, 89 क्वेश्चन का जो आंसर है, 89 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? 89 क्वेश्चन का आंसर का घास होना चाहिए। रबी की फसल की कटाई एक महीना का महीना कौन सा है? जो रबी की फसल की कटाई होती है वो कौन सा महीना है? तो वो मार्च का टाइम है। कौन सा है? मार्च का टाइम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। कौन सी क्वेश्चन की? 91 क्वेश्चन की। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो 91 क्वेश्चन का जो आंसर है, 91 क्वेश्चन का आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट हमारा स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि, अच्छे मतलब विजन के लिए विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन A। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और 92 क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? विटामिन A।
विटामिन ए, इसीलिए आपको पालक और सेब वेब खाने के लिए बोलता है। 93 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खुला TLD नहीं है? कूप कूप डॉट बीज डॉट कूप डॉट नेट डॉट इन्फो। तो जो 93 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 93 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इसका होना चाहिए डॉट कूप। क्या होना चाहिए? डॉट कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 क्वेश्चन है। NIC एक वीडियो कार्ड है, एक PCS को जोड़ता है, एक मेमोरी चिप है और प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं जो 94 क्वेश्चन का जो आंसर है, 94 क्वेश्चन के आंसर क्या होना चाहिए? PCS को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? PCS को जोड़ता है। नेक्स्ट हम 95 क्वेश्चन देखते हैं। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? गीगाहर्ट्ज में, गीगाबाइट्स में, सेकेंड में और बीट्स में। जो संगणक की गति होती है वो किसमें मेजर किया जाता है? तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 95 क्वेश्चन है। 95 क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो होना चाहिए कौन सा? वो होना चाहिए गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट हमारा थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। किसका? पाचक का, प्रतिरक्षा का, अंतःस्रावी का और तांत्रिक का। तो जो 96 का क्वेश्चन जो आंसर जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? अंतःस्रावी ग्रंथ का। नेक्स्ट हम देखते हैं 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन देखते हैं। साल्क टीका किसके लिए होता है? जो साल्क टीका है किसके लिए होता है? तो नेक्स्ट हमारा इसमें टाइफाइड के लिए, टिटनेस के लिए, मलेरिया के लिए और पोलियो के लिए। तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। 97 का आंसर कौन से के लिए? पोलियो के लिए। 98 का आंसर निम्न एक प्रतिजैविक है। फिनॉल और अल्फा डिलेमाइड और नियासिन और कैरोटीनोइड। तो 98 क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? कैरोटीनोइड है 98 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा 99 क्वेश्चन सेकेंड लास्ट बट नॉट लीस्ट। नेक्स्ट हमारा 99 क्वेश्चन है। वनस्पति घी में होता है। क्या क्या होता है? एकल असंतृप्त वसा, बहु असंतृप्त वसा, WV3 वरीय अम्ल और पारा वस्तुएं। तो ये आप लोगों को याद रखना। 99 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? एकल संतृप्त। क्या होना चाहिए? एकल संतृप्त वसा। और हम लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो जो सूत्र का पीएच मान है 100 क्वेश्चन का आंसर का ये आंसर 2 है, 6 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा आपके पढ़ाई में। तो आप लोग इस तरह से अपने जो है पढ़ाई में बने रहे, पढ़ते रहें और बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। और आपको 17 दिसंबर को डबल स्टार की जो सपना है उस डबल स्टार के सपने को आप लोगों को पूरा कराएंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नई है, पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो यहाँ पर डलेंगे तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख करके अपने लाभ उठा सकते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।